एक बार थोड़ा हर जगह वीडियो को शेयर कर दो भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। एक बार थोड़ा हर जगह वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, शेयर करिए थोड़ा। तो बहुत सारी परीक्षाएं हमारी हो रखी हैं और बहुत सारी परीक्षाओं का होना मेरे भाई बाकी है। और इस साल में जो है जितना ये संघर्ष भरा साल आपके लिए है उतना संघर्ष भरा साल मेरे लिए भी है। इसमें भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रहा हूँ। एक तरफ पूरी की पूरी कंटेंट टीम किताब में लगी हुई है, दूसरी तरफ साथ में हम आपको आपके बैचेस में क्या दे सकें उस पर फोकस है, तीसरी तरफ पूरा का पूरा फोकस जो है वो यूट्यूब पर भी है कि यूट्यूब पर भी हम आपके लिए और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो है वो एक तरीके से चीज़ों पर काम चल रहा है। बैक टू बैक ऑनलाइन एक ऐसा है कि अगर आप डेली अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो ये बच्चों के लिए भी नुकसान हो जाता है और ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2023 के बारे में अगर हम आपको चंद बातें बताएं तो इन 2023 में आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि साल 2023 है, इसका इफेक्ट आपको 2023 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर जिस बच्चे ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की तो उसको 2024 में एक बहुत बड़ा जो है वो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंट में आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या जिन्होंने जो है अभी 12th पास किया हुआ है। और साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके मन में जो है इच्छाएं हैं सरकारी नौकरी को लेके। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे एक छोटी सी बात का बताता हूँ। देखिए, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं निकलता है। कम से कम मैंने 5 सरकारी नौकरी निकाल रखी है और आपको पता है कि सीजीएल के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड हूँ। सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता कि हम यहाँ पर मन में सोच के बैठें और हमारा गवर्नमेंट एग्जाम बड़े आराम से निकल जाए। उसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। सभी सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो आपका मैथ्स हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपका जीएस हो गया। इन सब पर एक बहुत अच्छी पकड़ का होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट से मात्र यहाँ पर जो है पेपर में कट ऑफ क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर जिस बच्चे को डेप्थ नॉलेज है वो मेरे भाई सिलेक्शन लेके जाता है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ हो गई कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पूरे डेप्थ लेवल का नॉलेज नहीं पता ना, तो पेपर का थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। प्री तो आपका निकल जाएगा, लेकिन मेंस आपका निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से तैयारी को करिए कि आपको प्री प्लस मेंस आपको सभी चीज़ों का एक प्रॉपर नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट में आप एक अपने आप में परफेक्शनिस्ट हो, ताकि आपका प्री में भी टारगेट 50 आउट ऑफ 50 का रहे और मेंस में जो हमारा सीजीएल का है उसमें 90 ऑफ 90 रहे। इसके अलावा जो बच्चे जैसे मान लीजिए ऐसे सीजीएल की तैयारी करते हैं, कई बार इस बार अभी हमने देखा रिसेंट में कि जो हमारा एनटीपीसी का पेपर आया था तो उनमें से काफ़ी बच्चे जो हैं वो एनटीपीसी में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन वही बच्चे सेलेक्ट हुए मेरे भाई जिनका सीजीएल में तगड़े लेवल की प्रिपरेशन थी। यानी बस हम आपसे इतना बात कहना चाहते हैं कि आपके भारत में कई सारी परीक्षाएं होती हैं जो एसएससी के पैटर्न पर ही होती हैं और बहुत बच्चों को ये बात पता नहीं होता है। सिलेक्शन वो बच्चे लेकर जाते हैं जो अवेयर भी रहते हैं और जो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। एक तो हो गई कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिंपल इतना बोलूँगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, एक एक चीज़ डेप्थ में जानने की कोशिश करो, कोई ऐसा पॉइंट मत छोड़ो, कोई ऐसा खोना मत छोड़ो, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। तैयारी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना रहेगा कि जब भी पेपर दोगे ना, जब भी मेरे भाई पेपर दोगे यहाँ पर, तो बहुत ही वेल मैनर्ड में जो है आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो इसीलिए जो है आज हम आपको बताते हैं छोटी छोटी बातें लेकर कि हम अपने मैथ्स में आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखो, जो बच्चे को सबसे ज़्यादा डराता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कब कंसेप्ट कहाँ पर बदल जाएं, किस तरीके से बदल जाएं, बहुत सारी इसकी संभावनाएं रहती हैं। और जो बच्चे का, मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जिसने मैथ्स को समझा है, जिसने रटा नहीं है, जिसने उसके डेप्थ लेवल को जाना है, जिसके उसके कंसेप्ट को जाना है, कि एक पॉइंट को जाना है, वो सिलेक्शन बड़े प्यार से आराम से लेकर जाएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको उस लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हर पॉइंट का जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू में कुछ बच्चे दम तोड़ देते हैं, फिर वो जब शुरू में ही रेस हार जाएंगे तो बाद में क्या सरकारी नौकरी लेके जाएंगे। अगर आप एक इंस्पेक्टर बनने तक की बात करते हो ना, तो वो आप तभी बन पाओगे जब आपको उस लेवल का नॉलेज होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए लॉन्च किया है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशंस पे चैंपियंस 9.2 बैच, ठीक है। सीधा लिखा हुआ भाई आदित्य रंजन सर यहाँ पे, और ये मैथ स्पेशल बैच है। बहुत क्लियर मैनर में मैं आपको ये बात बोल दूँ, ये हमारा सीजीएल स्पेशल नहीं है, ये हमारा सीएचएसएल स्पेशल नहीं है, ये हमारा एमटीएस स्पेशल नहीं है, ये हमारा मैथ स्पेशल बैच है। और मैथ स्पेशल का फ़र्क क्या है कि अगर कोई बच्चा इस बैच से तैयारी कर रहा है तो कितने सारे एग्जाम्स उसके निकल सकते हैं, वो ज़रा यहाँ पर देखिए। तो अगर आप एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट या जीडी, इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको ये मैथ स्पेशल बैच में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अगर आप डिफेंस के सीडीएस, सीएपीएफ, एयरफोर्स एक्सेट्रा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए
लिए पर्याप्त है। अभी आपके अनाउंसमेंट के चंद घंटे पहले अभी CDS का जो रिजल्ट आया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने बच्चों का डाला कि किस तरीके से उनका CDS में भी सिलेक्शन हुआ है हमारे चैंपियंस 5.0 और 4.0 के बैच से। रेलवे में भी अगर आप NTPC, ग्रुप डी, LP या इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़बरदस्त बैच अगर कोई है तो ये चैंपियंस 9.0 बैच है। स्टेट एग्जाम हो गया, अदर एग्जाम हो गया, सारी बातें मैंने ले रखी है। दास ग्रेड 2 यानी DSSB, UPPPSC हो गया हमारा, CSAT जो कि ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में यहाँ पर ऑलरेडी दास ग्रेड 2 के बच्चे हो गए हमारे, UPSC के CSAT के बच्चे हो गए, सारे के सारे बैचेस लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैथ स्पेशल बैच जो है वो सबसे ज़बरदस्त रहने वाला है। अब इसमें सबसे पहले मैंने इंक्लूड क्या क्या किया है मैं आपको ये बात बताता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, बहुत ही सिंपल बातें रहेंगी मेरी। देखिए, एक एस्पिरेंट को तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि उसकी प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे तरीके से करे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो उसको रिविजन काफ़ी कम समय में कर पाए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये टेलीग्राम से इतना फ्री कंटेंट मिल गया, उस यूट्यूब से हमें इतना कंटेंट मिल गया, उस टीचर की हमें PDF मिल गई, उस किताब का हमें ये मिल गया, इकट्ठा करके 50 चीज़ें रख रखे हैं पढ़ने के लिए। मेरे भाई कुछ भी यहाँ पर जो है वो हमारा मटेरियल बेस्ट नहीं हो पाता है। अब ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या करें, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं सही टाइम पे, पेपर देने जा तो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ज्योमेट्री पढ़े थे तो कहाँ से पढ़े थे और रिवाइज करके जाएं तो कहाँ का करके जाएं। अब ऐसे केस में इतना सारा था कंटेंट होने के बाद आपका दिमाग होता है ख़राब और आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वोकैब की मार्केट में 50 किताबें हो जाती हैं, 50 PDF हो जाती हैं और आपके दिमाग में 50 वर्ड भी याद नहीं रह पाते हैं। मैथ्स की बात करूँ तो कुछ हाल ऐसा ही है। तो बहुत ही एक तरीके से आपको पढ़ना होगा, बहुत ही तरीके से अपने सिलेबस को स्टार्ट करना होगा। अगर आप परसेंटेज ही पढ़ेंगे तो कम से कम परसेंटेज को 15-20 क्लास आपको देने होंगे, कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस के वो 200 टाइप आपको सीखने होंगे। उसके बाद चलकर उसके ऊपर अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक एस्पिरेंट की तरह मैंने सोचा कि यार जब मैंने तैयारी की थी तो क्या एक जर्नी था। कई सारे टॉपर से बात करने के बाद मैंने देखा कि यार एक क्या तरीका हो सकता है बच्चे को पूरे के पूरे नंबर दिलाने का, और वो भी काफ़ी कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत क्लियर बारे में बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा बैच रहेगा उसके अंदर रहेगी चैप्टर वाइज शीट। ठीक है, और ये शीट ऐसा नहीं होगा कि ऐसे उठाया और डाल दिया, ये सारी बातें बताऊंगा। दूसरा हमारा रहेगा क्लास नोट्स। ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो सबसे बड़ा फीचर है वो हमारा है मॉक टेस्ट। इसके बारे में बहुत क्लियर मैनर में बताएंगे। जितने बच्चे 299 399 जा टाइप कर रहे हैं ना, आप टाइप कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। जो बैच की फीस है वही रहेगी। ठीक है, आपके टाइप करने से पॉसिबिलिटी 0.00001% की भी नहीं है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा आपको क्यों उसका रीज़न नहीं है। ठीक है, एक काम करूंगा मैं 99 में भी बैच लॉन्च कर सकता हूं, आपको पता है, लेकिन उस 99 में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। ये कोई कंपनी फंडेड नहीं है जिसको 8,000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं और यहाँ पर जो है कि 1 रुपये में हम कुछ कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके बैच से जो फीस आती है हमारे पास, उसी लिए हम उसमें कुछ बेहतर कर पाते हैं, आपको कंटेंट दे पाते हैं। जिस लेवल का जो है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आता है उस लेवल का हम आपको कंटेंट देते हैं। 1 रुपये में भी मॉक टेस्ट आता है, 100 रुपये में भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्वालिटी आप तभी दे पाते हैं जब आपके पास भी कुछ वैल्यू होती है। तो 299 और 99 लिख रहे हो तो वैल्यू भी आपको, क्वालिटी भी वही मिलेगी, और मैं कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ये आपको शुरू से एक बात पता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया जो चैप्टर वाइज आपको शीट मिलेंगी। शुरू में हमने क्या किया कि शुरू में हम प्रैक्टिस शीट बच्चों को देते थे। एक क्लासरूम नाम की शीट होती थी, उसमें हमने क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड कर दिया हुआ था और उससे बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है और उसके बाद उस टाइप वाइज शीट को मेरे भाई लगा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा थोड़ा जैसे आप लोगों ने हमें बढ़ाते चले गए, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा आप लोग हमें सशक्त करते चले गए, तो उसके आधार पर जो है मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा और खर्चा करते हैं अपने जेब से, लगता है कोई टेंशन की बात नहीं, बच्चों का भला होगा। तो यहाँ पर बच्चों की ये डिमांड थी कि सर किताब बहुत महंगी हो जाती है, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए 10 तरह का कंटेंट लेना। तो एक काम करिए, आप एक और शीट बना दीजिए और वो प्रैक्टिस शीट हमें दे दीजिए, जिसमें सारे टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होंगे जो आप लोग देंगे यहाँ पर, अदर सोर्सेज के भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और उसको मैं विद सॉल्यूशन करूँगा। तो यानी आज के समय बच्चा करेगा क्या मेरे भाई, मेरी वीडियो देखेगा आराम से, जो मैंने शीट कराई है उसको बढ़िया तरीके से लगाएगा और उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट मैं उसको अलग से दूँगा।
दूंगा। जहाँ पर वो अगर फंस रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशन को वो देख पाएगा। सबसे अच्छी बात जो आप लोगों के बैच की रहती है, जो आपका चैंपियंस 9.2 बैच है, इस चैंपियंस 9.2 बैच की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो शीट मिलेंगे वो आपको मार्च 2023 तक अपडेटेड मिलेंगे, यानी पुराना कंटेंट कुछ भी नहीं रहेगा। अभी सीआरपीएफ का भी जो क्वेश्चन हुआ है या और भी जितनी भी हमारी परीक्षाएं हुई हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। सोचिए जब मैं यूट्यूब पर आपको इतना अपडेटेड कराता हूँ तो बैच की लेवल क्या ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 को लेकर। वो हमारा है मेरे भाई क्लास नोट्स। इस इंडस्ट्री में क्लास नोट्स लाने का कंसेप्ट मेरा था और उसका रीज़न भी बहुत क्लियर था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार है ना, मतलब नोट्स बनाना एक बहुत बड़ा समय लेके जाता है। एक टीचर को मात्र एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन आप एक स्टूडेंट पॉइंट से सोचिए। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना है मेरे भाई, तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उसको 3 से 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर हर सब्जेक्ट का वो नोट्स ही बनाने लगे तो उसकी तैयारी 1 साल की जगह 3 साल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये स्टैटिक का नोट्स है, ये करंट अफेयर का नोट्स है, ये इसका नोट्स है, ये इसका नोट्स है, उसका नोट्स है। तो उस चीज़ को मैंने कम किया, बच्चों को क्लास नोट्स देखें। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसका एक तरीकेदार क्लास नोट्स बनता है। ठीक है, उस क्लास नोट्स के अंदर पूरा का पूरा ये मेरा खुद का हैंड रिटन रहता है। इसमें मैं कंप्लीट थ्योरी भी कराता हूँ, कुछ मैं बेस्ट एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो उसके पहले मैंने खुद से कुछ एग्जांपल दे दिए ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा के रखती है। कल मैं देख रहा था लाइब्रेरी में एक बच्चा बस क्लास नोट्स कैसे स्क्रॉल किया जा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है सर? कुछ नहीं, आधे घंटे बचे थे, मैंने सोचा मिक्सचर को रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि सारे टाइप तो मुझे पता ही है आपके कि क्या है, किस तरीके से है, क्वेश्चन क्या है। आधे आधे घंटे में कर करके मैं डेली एक टॉपिक के क्लास नोट्स निपटा देता हूं। तो सोचो, ये मुझे नहीं पता था कि इस लेवल का बच्चों को बेनिफिट पहुंचाएगा। आज ये बहुत हैंडी है कि एक बच्चे के हाथ में उसका एप्लीकेशन है, उसको प्रैक्टिस शीट मिल जाती है तो कलम चलाकर सवाल सॉल्व कर लेता है, और क्लास नोट्स मिल जाता है तो नज़रों नज़रों में वो उसकी रिवीजन कर लेता है। तीसरा जो मुझे लगा, ऐसा लगा कि देखो आज के समय क्या है कि एक बच्चे के पास बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, उसी अमाउंट में उसको पढ़ना भी, उसी अमाउंट में उसको किताब भी लेना है, उसी अमाउंट में जो है उसको टेस्ट भी लेना है। मैंने कहा तुम्हारे टेस्ट का खर्चा हम बचा देंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे फीस कम करने के बजाय अगर मैं उसी अमाउंट में आपको कुछ और फीचर्स दे दूं तो वो मेरे भाई सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब से हमारे जितने प्रीवियस के बैचेस थे उनमें भी ये फीचर मैं ऐड करवा दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चों को भी परेशानी ना हो। वो ये ना कहें कि हमारे बैचेस में आपने तो डाला ही नहीं, नए वाले बैच में आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पहले के भी जितने बैचेस थे उनमें ये सारे फीचर धीरे धीरे ऐड होते चले जाएंगे, और अब हमारा जो नया बैच है उसमें भी ये फीचर ऐड होगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, ये मॉक टेस्ट को मैं कंप्लीट आपको नहीं देने वाला हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर बहुत ही क्वालिटी से काम कर रहा हूँ। पिछली बार जब 15 मार्च वाली हमारी अनाउंसमेंट हुई थी तब से उस मॉक टेस्ट पर काम हुआ है, और धीरे धीरे करके अपलोड होना शुरू होगा। लेकिन मैं मॉक भी दूंगा तो आपको कैसा दूंगा, किस तरीके से मॉक टेस्ट होगा, क्या तरीका रहेगा। तो मॉक में सबसे पहले मैंने डिसाइड किया आपके एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है, उसका एक अलग कॉस्ट लगता है, एक अलग ही चार्ज लगता है, लेकिन एप्लीकेशन वालों को वो चार्ज मैं दे रहा हूँ अपने पास से, ताकि वो आपके फीस में, आपके बैच में, उसी फीस में जो है वो फीचर आपको ऐड करके दे पाएँ। तो पूरे इंडिया में शायद एक पहला कोर्स ऐसा होने वाला है जो एक क्लासरूम शीट भी आपको देता है, एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी देता है, और पहला ऐसा कोर्स होगा जो आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, रीज़न मेरा काम बहुत बड़ा लेकर है आप लोगों को लेकर कि एक बेहतरीन लेवल की तैयारी आपको एक ही जगह से हो पाए, और वो होगा चैंपियंस 9.0 बैच से। आपका चैंपियंस 9.0 बैच में जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो चैप्टर वाइज मिलेंगे। आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज की मेरी शीट लगा ली, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन लगा लिए, अब आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यूनिट टेस्ट। ठीक है, मैंने कोई भी 3 या 4 चैप्टर को कंपाइल करके उसका एक यूनिट टेस्ट आपको बना दिया, और उसके बाद जो है तो मैंने आपको वो यूनिट टेस्ट दिया, और आप उसको दे देकर अपना लेवल बढ़ाना शुरू करो। फिर हमारा हो जाता है लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए प्री में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25, और मेंस में आ रहे हैं आपके 30, तो कुछ आपको प्री के टेस्ट मिलेंगे, कुछ आपको मेंस के टेस्ट मिलेंगे। नंबर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, 20 से ऊपर की संख्या में रहेंगे इतना ज़रूर पता है, तो मैं नंबर के साथ कमिटमेंट आपको नहीं करूंगा। इतना ज़रूर करूंगा मैं आपको कि आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, प्री का अलग मिलेगा और मेंस का अलग मिलेगा, और ये सारा का सारा आपको इंक्लूडेड होगा आपके बैच में। इसीलिए मैंने कहा कि फीस तो कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर मैं एक्सपेंस आपके ऊपर कर रहा हूँ तो 899 उसके लिए
बहुत छोटी फीस हो जाती है। ऑफलाइन में अगर आपको शायद नहीं पता तो जो फीस है मेरी वो 9,500 रुपये है एक बैच की, और उसमें ना मॉक टेस्ट उन्हें मिलता है, ना उन्हें प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ क्लासरूम शीट मिलती है, क्योंकि ऑफलाइन का खर्च उस हिसाब से है। यहाँ पे ऑफलाइन में जब जाएंगे रेंट और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे लिए वो भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन पर 900 रुपये के अंदर में ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो एक बार अगर मैं ओवरव्यू करा दूं तो जो मेरे माइंड में थॉट चल रहा था कि मैं किस तरह का कोर्स डिज़ाइन करूं बच्चों के लिए, तो वो हमारा ये था कि ये जो कोर्स डिज़ाइन होगा सबसे पहले एक बच्चा क्या करेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके चैंपियंस 9.0 बैच लेने के बाद सबसे पहले मैंने क्लास लगाई तो वो वीडियो देखेगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि उसके थोड़े से डाउट रहेंगे पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, तो वो उसके लिए मैंने एक डाउट सेशन भी लगा दिया कि हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद एक डाउट सेशन रहेगा जिसमें वो जो भी अपना डाउट पूछना चाहेगा वो मेरे भाई डाउट पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं क्लासरूम शीट दूंगा उसको तरीके से वो प्रैक्टिस करेगा कि परसेंटेज की मान लीजिए 180 सवाल की क्लासरूम शीट है, सर ने अब पूरा अपने तरफ से पढ़ा दिया, अब मैं अपने तरफ से वो शीट लूँगा और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा कि प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ये आप तब लगाएंगे जब आप इस शीट को कम से कम 2 बार लगा लेंगे, इसके ऊपर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी, हर टाइप से आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आपको लगाना होगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि सारे टफ लेवल के क्वेश्चन और यहाँ जो एक तरीके से मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए और बाकी हो गए, वो सारा का सारा आपको यहाँ मिलेगा। और इससे आपका जो है लेवल वो 0 से मतलब मीडियम तक आप आए थे, अब मीडियम से आप हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ये मैंने नया अभी आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। हर एक टॉपिक, कोई टॉपिक कितना छोटा है या कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन हर टॉपिक में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर का टेस्ट। एक बच्चा कलम चला के धुआंधार हो चुका है, सारी बातें सीख चुका है, सारे क्वेश्चन सीख चुका है, तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का उसको चैप्टर टेस्ट देंगे कि लो भाई तुमने परसेंटेज पढ़ लिया, तो अब एक काम करो, तुम परसेंटेज का टेस्ट लगा के देखो कि तुम्हें कितने सवाल बन रहे हैं। परसेंटेज में इलेक्शन भी है, परसेंटेज में सारे टाइप है, सबका आप टेस्ट लगा कर देखिए। इसमें बाकी बच्चों के सामने आप अपना रैंक देख पाएंगे, आप अपना सॉल्यूशन देख पाएंगे और एकदम इंटरफेस वो टेस्ट वाला ही होगा। आप अटेम्प्ट करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको, और लास्ट में फुल एंड टेस्ट मिलेगा, कुछ प्री के और कुछ मेंस के, कि जब आपका सीजीएल का प्री का या कोई भी प्री का पेपर आया तो आपने यहाँ पर जो है उसके प्री के पेपर लगा लिए, और जब मेंस का पेपर आएगा तो मेंस का लगा लेंगे। तो एक कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर चैंपियंस 9.2 के अंदर मेरे भाई सब कुछ आपको मिलता है। और एक तरीके से यहाँ पर मैंने रीज़न बताया ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिक्सअप करके मैं करा के ये होगा वो होगा वो होगा, ऐसे नहीं करना। एक उसका तरीका, एक सिस्टमैटिक वे है, क्योंकि बाद में मेरी क्लास के बाद बच्चा पूछता है सर एक तरीका क्या है, तो ये आपका एक तरीका है। कभी भी किसी को भी पहले मत कर लेना, ठीक है। एक तरीके के अनुसार जो है मैंने आपके लिए चीज़ें सोची थी, और ये मेरा जो है विजन है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आप लोगों से कि मेरे भाई बहुत कुछ मेरे मन में था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर अप करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी बातों को समझना है यहाँ पे। तो चैंपियंस 9.2 को बैच लॉन्च करने का मेरा रीज़न यही था कि हम बच्चों को यहाँ पर सब कुछ दे पाए जो वो चाह रहा है। उसको प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी मिले, उसको क्लासरूम शीट का क्लासरूम शीट भी मिले, उसको मेरे सारे कंसेप्ट्स भी यहाँ पर मिले, ताकि वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी कर रहा हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। अब सोचिए इतनी सारी बातें यहाँ पर, और पूरा होने के बाद आपका फीस कितना है बैच का, तो 899 मात्र 899 रुपये, और वैलिडिटी आपका 2 साल है। लेकिन अगर आपका जैसे मानिए कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है या अगर आगे बढ़ रहा है तो वो भी हम आपकी वैलिडिटी को बढ़ा देंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बोलूँगा कि अगर कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कोई भी नया फीचर आपके बैच में, जैसे कोई भी नया सिलेबस या कोई भी नया अपडेट होता है ना, तो वो आपके बैच में मेरे भाई उसी कॉस्ट में डलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी नाम का हमारा टॉपिक था, ये 2 टॉपिक हमारे नए ऐड हुए थे, और ये 2 टॉपिक को मैंने जो है वो बैच में इंक्लूड करवा दिया। आज ही मेरे क्लास के बाद जो है वो सीजीएल में एक अच्छे रैंक होल्डर थे, 395 करके आए थे। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सर आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की क्लास बहुत अच्छी लगी और क्वेश्चंस हमारे सीधे वहीं से आए थे। तो ये बात आप समझते हैं, काफ़ी सिलेक्शन है। अभी सीएचएसएल का भी हमने सिलेक्शन दिखाया है, सीजीएल का भी हमने आपको पॉइंट दिखाया है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। बहुत शानदार। और किसी का कोई डाउट है मेरे भाई तो वो आप लोग बता दो यहाँ पर कि और क्या क्या पॉइंट है आपके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाइलाइटर नहीं चाहिए ना,
चलिए, तो यहाँ पर जो है मैंने सारी बातें आप लोगों को लगभग बता ही दी है। और इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा, किसी भी तरह का इंक्वायरी करना होगा हमारे चैंपियंस 9.0 बैच को लेकर, हमारा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर से आप वहाँ से जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जो है वहाँ पर आप जाके rankersgurukul.com वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये आपका लैपटॉप में भी चलेगा, ये आपके मोबाइल में भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड्रॉयड पर चलेगा, आपका एप्पल पर नहीं चलने वाला है। इंक्वायरी के लिए अगर आपको बात करना है मेरे भाई, तो इंक्वायरी नंबर हमारा है 8506003399। आप उस पर मेरे भाई इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, सिलेबस जो रहेगा वो हमारा 8 से 9 महीने का रहने वाला है। और 8 से 9 महीने में आपका ये कंप्लीट मैथ खत्म हो जाएगा। मैं पहले आपको इतना बोल के चल रहा हूँ। शुरू में क्लासेस आपकी अरिथमेटिक की चलेंगी, बाद में आपकी एडवांस की भी ऐड ऑन हो जाएंगी, और एक टाइम पर आपका 2 क्लास चलेगा। तो जब 2 क्लासेस चलनी शुरू होंगी तो 8 से 9 महीने ना लगकर हो सकता है 6 से 7 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस बार के सीजल के पहले जितना % हम सिलेबस कवर अप कर पाएंगे उतनी हमारी कोशिश होगी कि हम कवर अप कर दें। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो मेरे भाई लाइक कर दो। यहाँ पे सर VOD अपडेट, बिल्कुल अपडेट हो गया VOD, आपको पता नहीं, एक बार आप VOD देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपडेट वहाँ पर भी होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए और बताइए मेरे भाई, और कोई समस्या और कोई डाउट है? जो आपका कोर्स रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, जितनी भी शीट्स रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। ठीक है, सारी बातें बाइलिंगुअल रहेंगी मेरे भाई। यहाँ पे सारे एक एक चीज़ यहाँ बाइलिंगुअल होंगे। तो हमने आपने देखा यहाँ पर एक सब्जेक्ट का भी। अब बात करते हैं, ये मैथ स्पेशल था हमारा। जैसे हमारा मैथ स्पेशल है वैसे ही हमारा इंग्लिश स्पेशल भी है, रीजनिंग स्पेशल भी है, बाकी सब्जेक्ट भी है। तो आप उन सभी सब्जेक्ट के भी स्पेशल ले सकते हो, और साथ में मेरे भाई उनका कॉम्बो लोगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। हर सब्जेक्ट का स्पेशल 900 रुपये का है, तो 4 सब्जेक्ट का हमारा कॉस्ट 3600 हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2500 रुपये में मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, GS स्पेशल, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट मिलते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि चैंपियंस बैच अगर आप सोच रहे हैं, या अगर 1 से 2 सब्जेक्ट आप सोच रहे हैं, तो वो ना सोच के सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए कि सर आप कॉम्बो बैच लीजिए और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना आपको कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी बात अगर आपको जाननी है, बड़े तसल्ली से अगर आप जो है यहाँ पर इंक्वायरी, 1 स्टॉप सॉल्यूशन है RG विक्रमजीत हमारा, और यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे इस नंबर पे। ये नंबर है हमारा, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, 8506003399 घुमाना है। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन आपके सेवा में हाजिर है। इसके अलावा हमारा एक नया बैच जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बो बैच है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आप कोई भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो उससे बेहतर होगा कि आप कॉम्बो बैच ले, जो कि हमारा 9 तारीख से आ रहा है। अच्छा बच्चों, टाइम भी पूछ रहे थे कि सर बैच हमारा कब से आएगा, तो 9 मई से आपका ये बैच आएगा, और 9 मई से आपकी क्लासेस इस पर स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ पे? तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे शीट्स अपडेटेड मिलेंगे, एरर फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है।